आज मौनी अमावस्या का दिन भी है। आप याद करिए, प्रयागराज में 4 करोड़ श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में 4 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। वहां अयोध्या जी में भीड़ थी, काशी में भीड़ थी, गढ़मुक्तेश्वर में भीड़ थी, बिठूर में भीड़ थी, और पवित्र स्थल पर भारी संख्या में लोग सर्दी की परवाह के बगैर, शीतलहरी की परवाह के बगैर स्नान का लाभ ले रहे हैं, पवित्र स्नान का लाभ ले रहे हैं। और यहां पर मोदी जी के द्वारा आपको आवास की सुविधा देकर के इस पर्व और त्योहार को और भी अच्छा बनाने का काम हुआ है। और इसलिए मैं इन सभी 2,09,494 परिवारों को आग्रह करूंगा, मोदी जी को एक एक कार्ड जरूर लिखिए धन्यवाद का। दूसरा, सभी अधिकारियों से मेरा यह आग्रह होगा, नगर विकास से जुड़े हुए जो भी नगर निकाय हैं, उन सभी नगर निकायों से, कि नोडल अधिकारी तैनात करते हुए ये सुनिश्चित करें कि किसी भी लाभार्थी के साथ किसी भी स्तर पर चीटिंग न हो। सस्ते में उन्हें आवास के लिए मटेरियल प्राप्त हो, समय पे हो, और कोई भी उनके कार्य में हस्तक्षेप न हो, बल्कि ये पैसा जिस उद्देश्य के लिए इन्हें उपलब्ध कराया गया वो आवास समयबद्ध तरीके से इनका प्राप्त हो, और दूसरी किस्त भी समय पे उन्हें उपलब्ध हो जाए। इसका वेरिफिकेशन समय के अंदर तैयार करके हमें आगे बढ़ना होगा, जिससे अब इसके बाद जो दूसरे चरण में फिर और लोगों को हमें धनराशि उपलब्ध करवानी होगी, तो उनको भी हम इस योजना से लाभान्वित कर पाएंगे। आज हमारे शहर स्मार्ट सिटी के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, नए नए नगर निकाय बन रहे हैं, नए नए शहर बन रहे हैं, हर प्रकार की सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। और स्वच्छ भारत मिशन ने तो स्वच्छता की एक नई क्रांति लाई है। लोगों ने स्वच्छ रहने को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, तो परिणाम क्या है? तमाम प्रकार की बीमारियां अपने आप दूर गई। देखो, सरकार ने माफिया को दूर किया, आपने गंदगी को दूर किया, उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ गया, और यही परिवर्तन का आधार बनता है। जैसे अयोध्या में मैं गया था एक आवास के पास, और परिवार बड़ा भावुक था। जब मैं गया था, उसने अपने परिवार में मुझे आमंत्रित किया और उसने स्वागत किया। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको योजना का लाभ मिलने के बाद क्या लग रहा? उसने कहा साहब मेरा परिवार पूरी तरह आर्थिक स्वावलंबी हो गया है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा मेरे पास आवास बनाने की मेरी इच्छा थी, लेकिन मेरे पास पहले अपना आवास नहीं था, तो मैंने थोड़ी थोड़ी पूंजी इकट्ठी की थी। पूंजी इकट्ठी हो गई, लेकिन इतना नहीं था कि मैं आवास बना सकूं। जैसे मेरा चयन प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ और इस योजना से मैंने आवास बनाया, तो जो मेरे पास पूंजी थी, मैंने इसके लिए अपने लड़के के लिए कारोबार करने के लिए एक ई रिक्शा उसके लिए खरीद लिया। अब मेरे पास एक निश्चित आय हो गई है कि हर दिन मेरा बेटा 1,000 रुपया कमाता है, यानी 30,000 रुपये हर मंथ मेरे घर में एक आय का जरिया हो गया है। मेरा परिवार अब आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो गया है। ये अयोध्या के एक अनुसूचित जाति के उस परिवार की कहानी है, जो पहले दर दर की ठोकर भटकता था, अपना आवास नहीं था, लेकिन आज उसके पास अपना आवास है। आवास के साथ साथ आर्थिक स्वावलंबन का आधार भी बना है।